दोस्तों, जयगांव में चोरों का मनोबल सातवें आसमान में है और वहीं प्रशासन का अगर कहा जाए तो प्रशासन जयगांव को सजाने संवारने में लगी है और किस तरह से सजाया संवारा जाता है उसका भी दृश्य आप सभी के समक्ष में हम लोग साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं जयगांव के थाना के आगे और ये जयगांव का ड्रेनेज का फुटपाथ है। जयगांव प्रशासन द्वारा इसको डेवलप किया गया था, साथ साथ में सड़कों के साइड में रेलिंग लगाया गया था। लेकिन दोस्तों, आज दृश्य ये देखने को मिलता है कि जयगांव के सड़कों पे रेलिंग जो है वो केवल नाम मात्र रह गया है और काफ़ी सारा हिस्सा जो है रेलिंग का काफ़ी सारा हिस्सा जो है गायब हो चुका है। अब ये चोरी हुआ है या प्रशासन ने खुद इसे खोल के ले गए हैं कि इसका क्या हुआ है, ये किस तरह से यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये सोचने वाली बात है। सड़कों पे उसी तरह से कचरा देखने को मिलेगा, जगह जगह पे पीएचई का पाइपलाइन का जो कार्य हुआ है उससे सड़कें बर्बाद हो चुकी है। और आज खासकर आप सभी के समक्ष दृश्य साझा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आगे की तरफ आए। आप देख सकते हैं मैं इस फुटपाथ से गुजर रहा हूँ और जहाँ तक मैं गुजरूंगा साइड में किसी समय में यहाँ रेलिंग हुआ करता था, फुटपाथ किनारे यहाँ पे रेलिंग हुआ करता था, लेकिन आज ये रेलिंग गायब हो चुका है। और सोचने वाली बात है दोस्तों कि यहीं पे बगल में थाना है, जयगांव पुलिस स्टेशन है। अगर जयगांव पुलिस स्टेशन के आगे से इस तरह से रेलिंग अगर गायब हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि आपके घर का सामान कितना सुरक्षित हो सकता है। मैंने काफ़ी बार इस तरह के हादसों के बारे में आप सभी के समक्ष जिक्र किया होगा और विजुअल्स भी साझा किया होगा कि किस तरह से जयगांव में चोरों का मनोबल जो है सातवें आसमान पर पहुंच गया है और आप केवल एक दिन के लिए केवल घर आप छोड़ के जाएंगे, हो सकता है कि आपके घर में ऐसी घटनाएं घट जाए। क्योंकि अगर जयगांव के सड़कों पे जयगांव के प्रशासनिक दफ्तरों के आगे से इस तरह से अगर चोरी हो सकता है, रेलिंग गायब हो सकता है, तो आपका घर और मेरा घर कितना सुरक्षित है ये आप खुद सोचिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी एक उदाहरण पेश कर रहा है कि मैं अभी मौजूद हूँ, मैं अभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ हूँ, लिहाजा कुछ जगहों पे रेलिंग छोड़ दिया गया है। शायद आने वाले दिनों में अगर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करेगी तो शायद ये रेलिंग भी गायब हो जाएगा। मैं ये सवाल रखना चाहूँगा प्रशासन के पास कि आखिर प्रशासन इसको लेकर क्या कार्रवाई कर रही है। अगर ये रेलिंग चोरी हुआ है तो ये रेलिंग जो लगा था इसमें भी जनता का पैसा लगा था, इसमें भी आम जनता का टैक्स जो भुगतान किए थे उसी पैसा से लगा था। सरकार जो है अपने तरफ से सरकार पैसा नोट छापती नहीं है, उनके पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आम जनता जो भुगतान करती है, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे विभिन्न टैक्स के जरिए सरकार के पास जो पैसा पहुंचती है वही घूम के इसी तरह के डेवलपमेंट के कार्य में लगाया जाता है। और मैं कई बार ये भी जिक्र किया हूँ कि जयगांव में अक्सर डेवलपमेंट जो है पगला जाता है। क्योंकि दोस्तों, आप देख सकते हैं सड़कों के किनारे यहाँ से पीएचई का पाइपलाइन गया है। तोड़ने का कार्य तो जरूर होता है, लेकिन इसको फिर से जोड़ने का कार्य, इसको फिर से ठीक करने का कार्य कभी नहीं होता है। और जब सवाल किया जाता है तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी दे देते हैं, एक कार्यालय दूसरे कार्यालय के ऊपर जिम्मेदारी थोप देते हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को रास्ता दिखा देते हैं कि ये हमारा कार्य नहीं है, उनसे संपर्क करें। लेकिन आम जनता इसके बीच में परेशान हो रही है और जहाँ आम जनता परेशान होगी वहाँ जयगांव मेरे साथी आप सभी के समक्ष विजुअल साझा करता रहेगा। और दोस्तों, रेलिंग का तो मैंने दिखाया ही, एक और आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ एनएस रोड के डिवाइडर के ऊपर, लेकिन आपको इस क्षेत्र में डिवाइडर दिखेगा नहीं क्योंकि ये यहाँ का डिवाइडर हो चुका है चोरी। और आपको फिर मैं कहना चाहूँगा, प्रशासन के आंखों के सामने, प्रशासन के नाक के नीचे से इस तरह का चोरी हो जाता है
प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करती है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा एरिया है जहाँ का डिवाइडर जो है काफ़ी जगहों पे मैं आगे भी मैं जाऊँगा तो आपको मैं वो भी दृश्य दिखाऊँगा कि काफ़ी जगहों पे ये डिवाइडर क्षतिग्रस्त हो चुका है। कभी कभार शायद एक्सीडेंट होता होगा, कभी कभार असामाजिक तत्व भी इसको निशाना बनाते होंगे और शायद आने वाले दिनों में इस तरह का कुछ और हिस्सा भी चोरी हो जाए, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रशासन अभी भी डेवलपमेंट का गाना गाने पे लगी हुई है और डेवलपमेंट जयगांव में जोरों शोरों से होता है। और उसी का कुछ दृश्य ये भी है कि प्रशासन के आंखों के सामने से ये गायब हो जाता है और प्रशासन ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई करती है, ना इसके ऊपर कोई FIR होता है और ना ही इसको रिपेयर किया जाता है। दोस्तों आपको मैं विभिन्न एरिया का मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरह से डिवाइडर जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं किया जाता, कोई रिपेयरिंग का कार्य नहीं किया जाता। भैया थोड़ा आइए, क्या नाम है जी आपका? किरत बाबू चाहिए जी। अच्छा ये बताइए, ये रेलिंग जो यहाँ पे डिवाइडर जो गायब है, कब से ये गायब है? 2-3 साल हो गया। तो क्या लगता है ये चोरी हुआ है कि प्रशासन खुद खोल के लेके, क्या लग रहा है? चोरी हुआ है। तो चोरी होने के बाद भी प्रशासन इसके ऊपर आज तक कोई कार्य नहीं है। एक्सीडेंट भी होता है और ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। जो NS रोड किनारे जो रेलिंग लगा हुआ है वो भी काफ़ी सारा हिस्सा चोरी हो चुका है। आज का रेलिंग चोरी नहीं हुआ है। तो उधर की तरफ हम लोग देख रहे हैं काफ़ी बड़ा नहीं कटा हुआ दिख रहा है, नीचे का कटा हुआ दिख रहा है। हम जान नहीं दिया तो चोरी हुआ है, यहाँ का चोरी हुआ है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है जी। आप देख सकते हैं। और भी एक भाई से मैं बात करता हूँ। हाँ आप बताइए। कहना चाह रहा हूँ ये डिवाइडर जब से यहाँ से टूटा हुआ है जी, कम से कम 8 से 9 बार एक्सीडेंट तो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मेरी दुकान सामने है। हाँ और इस कैमरे से कितनी बार हमने रिकॉर्ड करके दिखाया है। तो ये कारण एक तो है एक्सीडेंट का सबसे मेन मुद्दा है ये। और इतनी गाड़ियाँ सब हम क्या करते हैं, जब से यहाँ से खुला है सब गाड़ियाँ यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। उससे एक्सीडेंट, कोई बच्चे क्रॉस करते हैं, कोई बूढ़े भी क्रॉस करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो जाता है। तो ये क्या लगता है, ये चोरी हुआ है ना प्रशासन खुद? एक्चुअली ऐसा है, कई बार गाड़ियाँ टूट देती है तो वो गेट टूट जाता है, टूट जाता है। तो लेकिन यहाँ तो टूटने के बाद तो इसको रिपेयर करना चाहिए। हाथों हाथ इसका एक्शन होना चाहिए, बट वो नहीं होता। क्या करते हैं, रेड के कुछ लोग होते हैं, वो लोग उसको ले जाते हैं, उसको बेच देते हैं। वो सामने दिख रहा है, कोई इसका माँ बाप नहीं है तो कोई क्या करेगा, उसको बेचेगा ही, अपना खा लेते हैं उसको कमा के। कितना समय हो गया इसका? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल। अंकल भी बता रहे थे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो ही गए। मतलब जब से लॉकडाउन से पहले से ही टूटा हुआ था, थोड़ा टूटा, धीरे धीरे और टूटते गया। फिर यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, जयगांव में करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, ये रिपेयरिंग का कार्य में ज़्यादा पैसा नहीं लगता, तो ये नहीं हो रहा है। आप कह रहे हो करोड़ों रुपए है, कहाँ डेवलपमेंट? ये स्ट्रीट लाइट सिर्फ 4-5 दिन के लिए खुली थी, उसके बाद कहाँ की? अब भूटान गेट खुल रहा है इसमें। इन लोगों को ये तो करना चाहिए कि भाई चलो सफाई होना चाहिए, ये सब ये मेन चीज़ है। अब गाड़ियाँ आएंगी, चलो अब तो अभी तो भूटान की गाड़ियाँ नहीं आता, लोकल पब्लिक आएंगी, कस्टमर्स आएंगे। उनको अगर ऐसी जगह ये देखेंगे, कौन आएगा यहाँ शॉपिंग करने? हम लोग 3 साल से ऐसे बंद है और देख रहे हैं। अब आस लगाए बैठे कि 23 तारीख को गेट खुलेगी शॉपिंग करने का। ऐसा बढ़ने वाला आदमी का बात ये है, इस चीज़ को आप दिखाइए, आप बताइए। अच्छा, प्रशासन केवल फुटपाथ के बारे में ही सोच रही हो, केवल NS रोड का फुटपाथ के बारे में जिक्र हो रहा है। जयगांव में तमाम जगहों पे फुटपाथ लग रहा है NS रोड पे। चलिए, मैं किसी का ना मैं सपोर्ट करता हूँ ना किसी को मैं विरोध करता हूँ, प्रशासन अपना कार्य कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ और भी काफ़ी मुद्दे हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। उसके लिए कोई मतलब कोई सामने नहीं आ रहा है। कचरा पड़ा है तो पड़ा है, कोई आके मतलब एटलीस्ट आके बोल के जाए। बोलने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर प्रशासन आके बोल भी देना, आप यहाँ कचरा नहीं डालेंगे कल से, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। बट कोई बोलने वाला नहीं है, खाली फुटपाथ उठा लिया। उसका उद्देश्य उनका क्या है हमें नहीं पता, बट बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने डिवाइडर का बताया, स्ट्रीट लाइट बताया, कचरा बताया, तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। भैया का क्या नाम है? नाम अवतार सोनी है। ठीक है, मेरे धन्यवाद अवतार। और देख सकते हैं दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि प्रशासन जो है
प्रशासन अपने तरफ से पहल नहीं कर रही है। और मैं ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये है स्ट्रीट लाइट का खंबा, ये है स्ट्रीट लाइट का खंबा। और यहाँ पे भी देखेंगे कि तार कटा हुआ है, यहाँ पे भी देखेंगे तार कटा हुआ है। ऊपर में भी आप देखेंगे कि बॉक्स लगा हुआ है, वो भी खुला उसी तरह से पड़ा हुआ है। और रंगाई पोताई अच्छा से हुआ है, भले लाइट जले ना जले, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट होर्डिंग जरूर समय समय पर बदलता रहेगा। लोग यहाँ से आते जाते देखेंगे उसे। एडवर्टीजमेंट का 100% गारंटी है, लेकिन लाइट जलने का भैया 1% भी गारंटी नहीं है। क्योंकि जब आप आएंगे, रात के अंधकार में आएंगे, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि एडवर्टाइजिंग होर्डिंग का लाइट तो जलेगा, लेकिन स्ट्रीट लाइट का लाइटें नहीं जलती हैं। तो ये भी एक जयगांव का डेवलपमेंट का ही उदाहरण है दोस्तों, कि जयगांव के सड़कों के किनारे का रेलिंग चोरी हो जाता है। जयगांव का डिवाइडर का जो रेलिंग है वो चोरी हो जाता है। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट का बत्ती गुल हो जाता है, लेकिन डेवलपमेंट का गाना प्रशासन नहीं छोड़ती। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जयगांव में डेवलपमेंट बढ़ा गया है, और उसको सही ठिकाने पे लाने के लिए प्रशासन को इसे सच्चाई का आईना दिखाना पड़ेगा। लिहाजा हम लोग हमेशा इसी तरह से सड़कों पे आएंगे और आप सभी के समक्ष हम लोग विजुअल साझा करते रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन कोई उचित पहल नहीं कर रही है। अगर प्रशासन इसी तरह से आंखें बंद करके बैठी रहेगी, इसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो आलोचना करने के लिए विजय कुमार गुप्ता सड़कों पे आएगा, गली गली जाएगा और सच्चाई का आईना दिखाता रहेगा।